जय हिंद साथियों, स्वागत आपसे का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर 2025 के बारे में, जिसमें हम साथियों 4 अगस्त से लेकर के 10 अगस्त के उन सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं जो कि आप सभी की आने वाली परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, सड़क सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सड़क सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश बन गया है। कौन सा राज्य बन गया है? उत्तर प्रदेश बन गया है। यदि इसके बारे में साथियों डिटेल में बात करें तो याद रखिएगा, हाल ही में उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा एनालिटिक्स आधारित सड़क सुरक्षा पायलट परियोजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। इस परियोजना को सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है। तो किसके द्वारा अनुमोदित किया गया है, उस मंत्रालय को भी आप याद रखिएगा, शायद यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा मानस देवी मंदिर उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में खबरों में रहा मानस देवी मंदिर उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है। तो याद रखिएगा, हरिद्वार में स्थित है। उत्तराखंड के किस शहर में? उत्तराखंड के हरिद्वार में। यदि इसके बारे में डिटेल में बात करें तो याद रखिएगा, हाल ही में उत्तराखंड के हरिद्वार के मानस देवी मंदिर के पास हुई एक दुखद भगदड़ में 8 लोगों की मौत हो गई है और 28 अन्य घायल हो गए हैं। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने महिलाओं के नेतृत्व वाली सहकारी योजनाएं स्वयं शक्ति सहकार योजना और नंदिनी सहकार शुरू की है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCD ने। किसने? राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है क्योंकि महिलाओं से संबंधित योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी को। किसे? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी को। इनके बारे में यदि डिटेल में बात करें तो इस पुरस्कार की स्थापना 1983 में तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा की गई थी। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि पर दिया जाता है। तो ये पुरस्कार कब दिया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हिम बस प्लस योजना शुरू की है। बात करें कि इनमें से किस राज्य सरकार ने हिम बस प्लस योजना शुरू की है। तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य? हिमाचल प्रदेश। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी लोग को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवालकोट जल विद्युत परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो याद रखिएगा, सवालकोट जल विद्युत परियोजना जो कि जम्मू और कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे? जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। इसके बारे में साथियों यदि डिटेल में बात करें तो इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। भारत ने सिंधु जल संधि को अप्रैल से स्थगित करने के बाद चिनाब नदी पर 1856 मेगावाट की सवालकोट जल विद्युत परियोजना को पुनर्जीवित कर दिया है। यह जम्मू और कश्मीर के रामबन जिले में 2185 मेगावाट की रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना है। तो साथियों, पहलगाम हमले के बाद से भारत सरकार द्वारा लिया गया यह फैसला करंट अफेयर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी टेस्ट सीरीज 2025 का
अंतिम परिणाम क्या रहा। बात करें एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी टेस्ट सीरीज 2025 के अंतिम परिणाम की, तो याद रखिएगा सीरीज जो है कि 2-2 से ड्रा रही। सीरीज क्या हुई, 2-2 से ड्रा रही। इसके बारे में यदि डिटेल में बात करें तो 4 अगस्त सन 2025 को भारत ने लंदन के ओवल में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी की अंतिम टेस्ट में इंग्लैंड को 6 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 2-2 से बराबर कर दी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा कि कब हुआ था, ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंडर 9 कैटेगरी में यूएस किड्स गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीती है। तो याद रखिएगा वेदिका भंसाली ने जीती है। किसने जीता है, वेदिका भंसाली ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। साथियों देखिए, हाल ही में बिहार में जो चुनाव होने वाला है और वहाँ पे नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, तो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है। याद रखिएगा किसे नियुक्त किया गया है, प्रत्यय अमृत को। किसे नियुक्त किया गया है, प्रत्यय अमृत जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा साहेल क्षेत्र किस महाद्वीप में स्थित है। तो याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। हाल ही में खबरों में रहा साहेल क्षेत्र जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यदि डिटेल में बात करें साहेल क्षेत्र की, तो याद रखिएगा साहेल क्षेत्र अफ्रीका में स्थित है और 5000 किलोमीटर लंबी अर्धशुष्क पट्टी बनाता है। यह पश्चिम में अटलांटिक महासागर से पूर्व में लाल सागर तक फैला हुआ है। तो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कर्तव्य भवन थ्योरी जिसमें गृह, विदेश, एमएसएमई, ग्रामीण विकास, डीओपीटी और पेट्रोलियम जैसे प्रमुख मंत्रालय स्थित हैं और जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने अगस्त 2025 में किया था, वो कहाँ पे स्थित है। तो याद रखिएगा कर्तव्य पथ नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, कर्तव्य पथ नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने हॉट ऑन व्हील्स पहल शुरू की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से किस मंत्रालय ने हॉट ऑन व्हील्स पहल शुरू की है। तो याद रखिएगा कपड़ा मंत्रालय ने। किस मंत्रालय ने, कपड़ा मंत्रालय ने। यदि इसके बारे में डिटेल में बात करें तो 5 अगस्त सन 2025 को कपड़ा मंत्रालय ने नई दिल्ली में 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के दौरान हॉट ऑन व्हील्स का शुभारंभ किया। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आपके एग्ज़ाम में जो कि ये डेट भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO IRCH कार्यशाला की मेज़बानी कौन करेगा। बात करें हाल ही में WHO IRCH कार्यशाला की मेज़बानी कौन सा देश करेगा, तो हमारा प्यारा भारत देश करेगा। कौन करेगा, भारत देश करेगा। यदि इसके बारे में डिटेल में बात करें तो याद रखिएगा भारत 6 से 8 अगस्त 2025 तक गाज़ियाबाद स्थित होटल फॉर्च्यून डिस्ट्रक्टर सेंटर में WHO इंटरनेशनल रेगुलेटरी कोऑपरेशन फॉर हर्बल मेडिसिनल वर्कशॉप की मेज़बानी करेगा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि 6 से 8 अगस्त 2025 तक कहाँ पे, गाज़ियाबाद में होगा। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है आपकी एग्ज़ाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, क्योंकि जो भी नई नई पुस्तक लिखी गई होती हैं वो आने वाली परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो निम्नलिखित में से किसने MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। तो याद रखिएगा प्रियबंदा जयकुमार ने लिखा है। किसने लिखा है, प्रियबंदा जयकुमार ने लिखा है। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में भारतीय तीरंदाजी संघ द्वारा भारत की पहली
तीरंदाजी लीग का आयोजन किया गया था? तो किसके द्वारा? दिल्ली के द्वारा। किस शहर में? दिल्ली शहर में। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरोशिमा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में एक अल्बिनो भारतीय फ्लैप सेल कछुआ देखा गया है? तो याद रखिएगा गुजरात राज्य में। किस राज्य में? गुजरात राज्य में, जो कि एक अल्बिनो भारतीय फ्लैप सेल कछुआ देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ब्रिटेन में अध्ययन के लिए अटल सेवनिंग छात्रवृत्ति शुरू की है? साथियों, यूपी में आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि हाल ही में किस राज्य ने ब्रिटेन में अध्ययन के लिए अटल सेवनिंग छात्रवृत्ति शुरू की है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश राज्य ने। किस राज्य ने? उत्तर प्रदेश राज्य ने। आइए बात करें डिटेल में इस योजना के बारे में। तो इस योजना का शीर्षक भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी सेवनिंग उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप इसका नाम हो जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों देखिए, जो भी नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए होते हैं वो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो याद रखिएगा सारा तेंदुलकर को अगस्त 2025 में ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सारा तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य है ऑस्ट्रेलिया में पर्यटन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में किस देश को 2026 के बोगोटा पुस्तक मेले में मुख्य अतिथि के रूप में नामित किया गया है? तो याद रखिएगा भारत को। किस देश को? भारत देश को। और लास्ट क्वेश्चन है, विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 9 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को मनाया जाता है। तो साथियों, ये रहे अगस्त महीने के वीकली करंट अफेयर जो कि आप सभी की आने वाली परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि डेली यहाँ पे करंट अफेयर्स की क्लासेस चलाई जाती हैं।